जय हिंद बच्चों। हम लोग फंक्शनल ग्रुप हेलोजन स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। और इसमें हेलोजन हेलाइड ग्रुप हम लोग स्टार्ट जब किए तो हम लोगों ने कई चीज़ पढ़ी, जनरल फार्मूला उसका देखा, कॉमन नेमिंग देखी, कुछ केसेस देखे। और हमने देखा कि हेलोजन की जैसा ही नाइट्रो और ईथर भी होना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लगाए और हम आपको एल्कीन तक ले गए थे कि एल्कीन से लेके कैसे हम लोग हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर, मतलब एल्कीन में मिला के उसको कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और ये दो केसेस हमने लास्ट लेक्चर जो किया है उसमें ये दो केसेस हमने आपके लिए किए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी का जो केस होगा एनसीईआरटी का उससे रिलेटेड उस पर हम लोग काम करेंगे। ये मेरे पास जो शीट है एनसीईआरटी की शीट है और इसको हम लोग, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कंटेंट। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला केस अगर आप देखें, इस कंपाउंड को मैं आपके लिखता हूं अलग से, CH3 इधर लेके C, ये डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड लाइन इन्होंने लिखा है, मैं उसको ओपन कर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन इट इज नीचे आके एक कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक CH3 होगा और फिर ये CH3 है और फिर यहीं पे Br है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर आप बनाएंगे। इसको आप जब नेमिंग करेंगे, इसकी प्रिंसिपल चेन आप कहाँ से कहाँ देख पा रहे होंगे, बना लीजिए आप इसका नोमेनक्लेचर। मैं इसकी प्रिंसिपल चेन आपके सामने कर रहा हूँ। इसकी प्रिंसिपल चेन जो है बच्चों, ये इसकी प्रिंसिपल चेन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये हो गया कंटिन्यूअस चेन, जिसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन भी आ गया। अब इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन भी है और हेलोजन कंटेनिंग कार्बन भी है। किसको प्रेफरेंस देना है? नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंड में आप किधर से ध्यान देंगे? डबल बॉन्ड को। इधर से देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन 1, 2, 3 नंबर पे जा रहा है, इधर से 1, 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो ये आपकी नंबरिंग प्रिफर्ड हो गई। और इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा बेटे? 4 नंबर पे ब्रोमो लगा है तो हम इस पे लिखते हैं 4 पे ब्रोमो। एंड देन प्रिंसिपल चेन कितने का है? 5 कार्बन का, तो पेंट। और फिर आपको हो जाएगा कितने नंबर पे इन है, तो पेंट 2 इन। ये इसका पहले वाले का नॉमेनक्लेचर है, पहले वाले का। चलिए दूसरा वाला लिखते हैं आपके सामने। दूसरा वाला लिखते हैं बच्चों। दूसरे वाले कंपाउंड को लिखते हैं। देखिए ये आ रहा है आपका, यहाँ C माना जाएगा, इस पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दूसरा वाला कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ये C, यहाँ पे आ जाएगा एक CH3 और ये आपको C और फिर H और यहाँ पे Br और ये आपको आ गया CH3। चलिए प्रिंसिपल चेन पहले डिसाइड करेंगे और फिर इसका नेमिंग करेंगे। प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना, एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो और उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन भी आ जाए और हेलोजन भी आ जाए, ऐसी प्रिंसिपल चेन हम लोग लेते हैं। चलिए यहाँ से हम करते हैं आपकी प्रिंसिपल चेन। डबल बॉन्डेड को इंक्लूड करते हुए ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हेलोजन छूट जाएगा, इधर आके इधर घूम गए, इधर घूम गए, इधर आके, ये हो गया आपकी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग आपको समझ में आ रही कहाँ से करनी है? डबल बॉन्ड लीस्ट नंबर पे इधर ही से आ जा रहा है। जब तक डबल बॉन्डेड है तब तक हेलोजन पे ध्यान नहीं देना और हेलोजन को तब तक ध्यान नहीं देना जब तक डबल बॉन्डेड लीस्ट नंबर पे किसी एक साइड से पड़ रहा है। इस केस में डबल बॉन्डेड लीस्ट नंबर से एक साइड से पड़ गया और इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 2 पे मिथाइल है और 3 पे ब्रोमो। ब्रोमो पहले लिखा जाएगा अल्फाबेट वाइज, तो 3 ब्रोमो। 2 में आपको देखिए साइड चेन छूटा हुआ नजर आ रहा होगा, ये साइड चेन में चला गया है, ये मेन चेन में नहीं है। इसको आप क्या बुला देंगे? 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम होगा। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तीसरा केस देखें हम लोग। तीसरा केस देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा केस हम आपके सामने करते हैं। तीसरे केस के लिए चलिए हम दूसरी स्क्रीन कर देते हैं ताकि ये हमारे सामने एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर रहे। तीसरा केस
देखते हैं हम आपके सामने तीसरा केस। तीसरा केस बनाते हैं हम लोग, ये वाला रहा तीसरा केस। इसको देखिए हम करते हैं तो ये लिखते हैं CH3, देन इट इज C डबल बॉन्ड C, इधर ये CH3, इधर ये C, इधर ये एक Br जुड़ा है, एक H इसी से जुड़ा है और यहीं पे एक CH3 भी है और फिर एक इधर H है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन वन एंड टू अनदर एंड, और आपका प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। डबल बॉन्ड और पॉइंट सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग इधर से डबल बॉन्ड बहुत देर में आ रहा है, ऊपर से नंबरिंग हो जाएगी, आपको आइडिया बन जा रहा होगा। तो इसमें क्या लिख रहे हैं आप, इस कंपाउंड का नाम क्या आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5, ये 5 की चेन हो गई। तो 5 के 1 2 3 पे मिथाइल और 4 पे ब्रोमो, यहाँ से नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 और ये 5। तो पहले आप क्या लिख देंगे इसको, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। देन ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो के बाद 3 पे मिथाइल है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और पेंट का 2E। ब्रोमो के साइड से नंबरिंग क्यों नहीं हुई भाई? इसका जवाब आप अपने आप से पूछिए, ब्रोमो के साइड से नंबरिंग क्यों नहीं हुई? चलिए ये वाला चौथा वाला कंपाउंड बनाते हैं हम लोग। ये चौथा वाला कंपाउंड यहाँ लिख रहा है, क्या है इसका चक्कर? इसमें ये CH3 है, ब्लैक कलर कर लिया जाए, CH3 है, ये CH3 है, फिर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, और फिर यहाँ जब आप नीचे आए तो ये CH2 भी आ रहा है, 2 हाइड्रोजन और CH2 कर लीजिए। अब इसमें अगर आप देखें तो प्रिंसिपल चेन आपकी ये हो जाएगी। प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी बच्चों? ये प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्डेड भी आ गया और इसमें आपका हेलोजन वाला कार्बन भी आ गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग इसमें ये हो रहा है कि दोनों साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो सेम नंबर पा रहा है। इसमें दोनों साइड से कीजिए 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देखिए 1 2, इधर से भी करें तो 1 2, तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड जब 2 पे आ गया तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग आप इधर से नंबरिंग करना प्रीफर करेंगे, इधर से ब्रोमीन भी लेस नंबर पे आ जाए। तो ये आपको 3 4, ये इसकी नंबरिंग हो गई। और नाम लिखते समय इसका नाम क्या हो गया? चौथे वाले कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 नंबर पे मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूट, कितने का इन है? 2 इन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए पांचवा और छठवां केस है, उम्मीद करते हैं आप ये दोनों केस बना लेंगे और हम लोग अपने शीट में वापस लौटते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ केसेस को और लेके पॉली हेलोजेंस में हम लोग आते हैं। एक से ज़्यादा हेलोजन अगर लगा हो तो उस समय हमको क्या करना है? ढेर सारे एल्किल लगे हों, एक से ज़्यादा हेलोजन लगा हो तो हम लोग को क्या करना है? ऐसे केस में हम लोग आते हैं पॉली हेलोजन। तो बात तो अभी भी वही है, पीसी आपका जो होगा, पीसी ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन आ जाएं, या फंक्शनल ग्रुप बोलिए तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, और C डबल बॉन्ड C भी आए ज़्यादा से ज़्यादा, और C ट्रिपल बॉन्ड C भी आए अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो पॉली हेलोजन में चलिए हम लोग करते हैं पहला केस। हमने क्या किया आपके लिए यहाँ पे, बहुत सिंपली एक ही कार्बन लिया जाए, एक ही कार्बन लेके उस पे हम CH2Cl2 कर दिए। तो CH2Cl2 कैसे लिखा गया? इस पे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो लिख दिया जाए, डाई क्लोरो।
और एक कार्बन ही इसमें है, एक ही कार्बन में कहानी खत्म है, तो डाइक्लोरो मीथेन। इसका IUPAC हो जाएगा बच्चों डाइक्लोरो मीथेन। दूसरा केस करते हैं, CHCl3। ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, कॉमनली इसको आप क्लोरोफॉर्म पुकारते हैं। अब आपसे कोई कहे कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC करना है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, इसके तीनों क्लोरीन को ओपन कर लीजिए, और इसका अगर आपसे कोई कहता IUPAC लिखो भाई, तो 3 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन के लिए क्या लिखा गया? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। और फिर एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन पे कहानी खत्म है, तो मीथेन। सैचुरेटेड है तो एन लगा, तो मीथेन बन गया। तो ये हो गया ट्राइक्लोरो मीथेन। सिमिलरली अगर आप कहें तो CCl4 का नॉमेनक्लेचर भी आप बड़े आराम से कर लेंगे। CCl4 का नॉमेनक्लेचर क्या है, पॉज करके आप खुद से लिख लीजिए, और मैं जब उसको करूंगा तो प्ले कर लीजिएगा। CCl4 का नॉमेनक्लेचर है IUPAC टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC है, टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम 2 कार्बन पे पॉली हेलोजिनेटेड, 2 सेम तरह के हेलोजन लगाते हैं। 2 कार्बन पे हम लोग हेलोजन लगाते हैं और एक ही जैसे हेलोजन भी यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं चौथा केस। ये मैंने 2 कार्बन का यूनिट लिया और इसको Cl लगा दिया एक ही। अब इसमें देखिए क्या है, 2 कार्बन है, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यहीं से नंबरिंग होगी 1 और 2। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए आपको? प्रिंसिपल चेन 2 की है, 1 1, एक ही नंबर पे 2 क्लोरीन लिखा, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। किसी ने कहा सर 2 नंबर पे आप 2 कार्बन के लिए तो नंबरिंग नहीं करते आ रहे हम लोग, इसमें आपने क्यों नंबरिंग करी? भैया तो 2 कार्बन वाले में जब एक ही फंक्शनल ग्रुप लगता है तो नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन ये 2 फंक्शनल ग्रुप क्या अपनी पोजीशन इस सेम चेन में बदल सकते हैं? अगर सेम चेन में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं तो बिल्कुल वहां पे आपको लोकेंट नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे ये 2 ही कार्बन का अभी भी एल्केन है और ये दोनों क्लोरीन ने अपनी पोजीशन 1 2 कर ली है, तो अब इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। 1 2 डाइक्लोरो इथेन। कोई बच्चा अगर ये कहे कि सर मुझे नंबर नहीं लिखना है, मुझे इसके लिए नंबर नहीं लिखना है और ये कंपाउंड में ऊपर वाला रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये डाइक्लोरोइथेन है, तो बच्चे मेरे डाइक्लोरोइथेन 2 बना है, 2 डाइक्लोरोइथेन बना है। देखो ये भी तो डाइक्लोरोइथेन ही है, ये भी तो डाइक्लोरोइथेन ही है। क्या दोनों एक ही है? नहीं, इनमें फर्क क्या है? क्लोरीन ने अपनी पोजीशन बदली है। तो सेम प्रिंसिपल चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल सकता है तो वहां लोकेंट नंबर लिखना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग यहाँ 1 1 डाइक्लोरोइथेन और 1 2 डाइक्लोरोइथेन लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां केस देखते हैं आपके लिए। अब एक केस हम आपके लिए देते हैं ऐसे करके, अब तो आप शायद बना पाएंगे। अब मैंने इधर अलग अलग हेलोजन ले लेते हैं, इधर Br कर दिया, इधर Cl कर दिया, और आपसे कहते हैं इसका नाम लिखिए। तो नंबरिंग प्रिंसिपल चेन डिसाइड करने के लिए 1 एंड टू अनदर एंड हमेशा ध्यान रखना है। 1 एंड टू अनदर एंड आपने ये प्रिंसिपल चेन ले लिया। नंबरिंग करते समय उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से आपको एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन में किसी का प्रेफरेंस ज्यादा नहीं है, बोथ आर हेलोजन। हेलोजन्स नाइट्रो, इथर, एल्किल ये सब सेम प्रेफरेंस के होते हैं और ये तो हेलोजन ही है दोनों, किसी का प्रेफरेंस ज्यादा नहीं है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग उधर से आपको नंबरिंग करनी है जिधर से कोई भी आपको हेलोजन पहले नंबर पे आ जाए। लोएस्ट लोकेंट रूल से आपकी नंबरिंग इस कंपाउंड की हो गई, ये नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखना है, तो लिखते समय दोनों हेलो हैं लेकिन Br ब्रोमो है, अल्फाबेट वाइज ब्रोमो पहले आना चाहिए, तो लिख देंगे आप 3 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम प्रीफिक्स में पहले आता है, तो 3 ब्रोमो प्रीफिक्स आ गया पहले, उसके बाद 1 क्लोरो। ये नहीं कि क्लोरीन पहले आया तो क्लोरोप्लाइन लिख दिया, नहीं, B ब्रोमो पहले लिखा जाएगा भले ही उसका लोकेंट ज्यादा है। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, देन हेक्सेन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो
हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों। चलिए एक और केस हम लोग करते हैं, छठवां केस। हम आपको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे दिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हमने आपको दे दिया ऐसे करके, यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ भी बी आर लगा दिया और यहाँ सी एल लगा दिया, और आपसे कहा कि भाई इसका नाम लिखो। नाम लिखना है आपको इसका, तो प्रिंसिपल चेन वन एंड टू अनदर एंड, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन पीसी में आ जाए, ऐसा कर लीजिए। तो ये देखिए आपका, ये आपकी पीसी जा रही है, इधर जाएंगे तो एक हेलोजन वाला छूट जाएगा, इधर बढ़ जाइए, ये आपका हो गया। अब ये 2 कार्बन का साइड चेन हो गया आपका। तो ये क्या है CH3 और ये क्या है CH2। चलिए इसका नाम सोचिए आप। नंबरिंग कौन से रूल से कर रहे हैं आप? लोवेस्ट लोकेंट पहला ही लग जा रहा है इसमें, पहले ही लोकेंट पे आ गया, इधर बहुत बाद में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम लिखते समय सबसे पहले B फॉर ब्रोमो, किस किस पोजीशन पे ब्रोमो है? तो 2 6 डाई ब्रोमो, 2 6 डाई ब्रोमो। फिर इथाइल, E फॉर इथाइल, C फॉर क्लोरो, पहले क्लोरो ही आ जाएगा। 1 डाई का D मत कंसिडर कीजिएगा, D अल्फाबेट में नहीं कंसिडर होता, अल्फाबेट में B से आता है, ये बता चुके हैं पहले भी। ये क्योंकि इसका नाम तो ब्रोमो से स्टार्ट है, डाई तो बस उसके पीछे उसका नंबर बताने के लिए लगा, वो नाम का पार्ट थोड़ी है। ये ब्रोमो B से स्टार्ट इसका नाम है, तो B अल्फाबेट में C से पहले आया तो ब्रोमो पहले लिख दिया, फिर 1 क्लोरो, यानी कि आप कहें D C से बाद में आया, D अल्फाबेट में काउंट नहीं है, B से करेंगे। 1 क्लोरो, देन 5 इथाइल, और ये हो जाएगा आपको ऑक्टेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। चलिए एक और देते हैं बच्चों, एक एल्कीन के साथ पॉली हेलोजन दे देते हैं, फिर हम लोग NCERT के कुछ केसेस देखते हैं। NCERT तो नहीं, NCERT आपको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इथर करेंगे, नाइट्रो करेंगे, सारे प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद पॉली फंक्शनल कर लेंगे, बेंजीन कर लेंगे, तब NCERT में आएंगे। चलिए 7वां नंबर एक कंपाउंड देते हैं, इधर डबल कर दिया, इधर Br कर दिया, इधर Cl कर दिया, और इधर आपने कर लिया ये। अब इसका नॉमेनक्लेचर बनाइए। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर बना लीजिए। प्रिंसिपल चेन में 1 2 3 4 5 6 दोनों हेलोजन आ गए, डबल बॉन्ड आ गया। नंबरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड वाली साइड से प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 4 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, 5 पे मिथाइल। सारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट। अभी धीरे से, इधर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, अदरवाइज कंटिन्यूटी में जाता है। हेक्स 1E। चलिए बच्चों, इसमें आप हेलोजेंस का देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो जरूर से हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, हमको आप कमेंट करके दिखा दीजिए या कांटेक्ट कर लीजिए हमसे आप, और हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। NCERT इसका हेलोजन वाले का हम अलग से आपको बनाएंगे। इसके पहले इथर करेंगे, अगला लेक्चर हमारा इथर का होगा, उसी में नाइट्रो भी इंक्लूड कर लेंगे। इथर और नाइट्रो का अगला लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।